कहानी है उन चार दोस्तों की, कुमार, कामना, प्रशांत और पायल, जो कुफरी में स्क्रीमिंग का लुत्फ उठाने और पूरा दिन मौज मस्ती करने के बाद शिमला की ओर अपने बीएमडब्ल्यू से जा रहे थे। सर्दियों के दिन, जनवरी का महीना, शाम के 6 बजे की गहरी रात हो गई थी। गोल घुमावदार रास्ते में अंधकार को चीरती हुई पेड़ों से झूर-मूठ के बीच कार चलती जा रही थी। सैलानी ही इस समय सड़कों पर कार चलाते नजर आ रहे थे। टूरिस्ट टैक्सियां भी वापस शिमला की ओर जा रही थी। कुफरी की ओर इक्का दुक्का कार ही जा रही थी। बातों के बीच चारों शिमला की ओर बढ़ रहे थे। लगभग आधा सफर कट गया था। कार स्टीरियो की तेज आवाज़ में हंसती ठिठकोले खा करते हुए सफ़र का आनंद उठाते हुए समय का पता नहीं चल रहा था। झटके मारते हुए कार क्यों चला रहे हो? प्रशांत ने झटकती हुई कार में झूलते हुए कुमार से पूछा। प्रशांत भाई, मैं तो कार ठीक चला रहा हूँ। मालूम नहीं अचानक से झटके क्यों मार रही है। कुमार ने झटकती खाती हुई कार को संभालते हुए कहा। कार को थोड़ा साइड में करके देख लो, हो सकता है डीजल में कचरा चला गया हो। थोड़ी रेस देकर देखता हूँ कि कार में रिदम आ जाए। कुमार ने क्लच दबाते हुए कार का एक्सीलेटर दबाया, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। कार में झटकते खाते हुए रुक गए। अब क्या करें? चारों के मुख पर एक साथ निकला। सभी सोचने लगे कि काली रात के साये में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सोने पे सुहागा तो धुंध ने कर दिया था। धीरे धीरे धुंध बढ़ रही थी। ठंड भी धीमे धीमे बढ़ रही थी। कार कार सड़क की एक साइड पर जाके खड़ी हुई। इक्का दुक्का कार टैक्सी आ जा रही थी। प्रशांत बाहर निकलकर मदद मांगनी चाह पड़ेगी। कार में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। कार तो हम चारों को चलाना आता है, लेकिन कार के मैकेनिक गिरी में चारों ही फेल हैं। कहकर कुमार कार से बाहर निकला। एक ठंडी हवा के तेज झोंके ने स्वागत किया। शरीर में झुरझुरी सी उठ गई थी। प्रशांत भी कार से निकला। पायल और कामना कार के अंदर बैठे रहे। ठंड बहुत अधिक थी। दिल्ली वासियों, कुमार और प्रशांत की झुरमुरी निकल रही थी। दोनों की हालत दयनीय हो गई थी। थोड़ी देर खड़े रहे तो हमारी कुल्फी बन जाएगी, कुमार ने प्रशांत से कहा। ठीक कह रहे हो, लेकिन कर भी खा सकते हैं, प्रशांत ने जैकेट की टोपी को ठीक करते हुए कहा। लिफ्ट मांगकर शिमला चलते हैं, कार को यहीं छोड़ते हैं, सुबह शिमला से मैकेनिक ले आएंगे, कुमार ने सलाह दी। ठीक कहते हो, रात का समय था, गाड़ियों की आवाजाही भी बहुत ही कम थी। काफ़ी देर बाद कार आई। उनको कार के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वैसे भी कार में 5 सवारियां थी। कोई मदद नहीं मिली। 2-3 कारें और आई, लेकिन सभी में पूरी सवारियां थी। कोई लिफ्ट नहीं दे सकता। एक टैक्सी रुकी। ड्राइवर ने कहा, जनाब, मारुति, होंडा, टोयोटा की कार होती तो देख लेता। यह तो बीएमडब्ल्यू है, मेरे बस की बात नहीं है। एक काम कर सकते हैं, टैक्सी में एक सीट खाली है। पति पत्नी कुफरी से शिमला लौट रहे हैं। आप कहो तो उनसे पूछ लेता हूँ। आप कार में बैठ के एक जना शिमला जाकर शिमला से मैकेनिक लाकर कार को ठीक करवा सकते हो। टैक्सी में बैठे पति पत्नी ने इसकी इजाज़त दे दी। कुमार टैक्सी में बैठकर शिमला की ओर चला गया। प्रशांत कार में बैठ गया। प्रशांत, पायल और कामना बातें करते करते अपना समय व्यतीत कर रहे थे। धुंध बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद प्रशांत को पेशाब करने के लिए कार से उतरा। कामना, पायल कार में बैठे बोर हो गई थी। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए दोनों बाहर कार से उतरी। कप कपाने वाली ठंड थी। कार में बैठो, बहुत ठंड है, कुल्फी जम जाएगी, प्रशांत ने दोनों से कहा। बस 2 मिनट मौसम का लुत्फ उठाने दो, फिर कार में बैठ जाएंगे, पायल और कामना ने प्रशांत से कहा। भूतिया माहौल है, कार में बैठते हैं, प्रशांत ने कहा। प्रशांत की बात सुनकर पायल खिलखिलाकर हंस दी। भूतिया माहौल नहीं, मुझे तो फिल्मी माहौल लग रहा है। किसी भी फिल्म की शूटिंग के लिए परफेक्ट लोकेशन है। काली अंधेरी रात, धुंध के साथ सुनसान पहाड़ी सड़क, हीरो हीरोइन का रोमांटिक डांस, रोमांटिक सॉन्ग। कौन सा गीत याद आ रहा है? तुम दोनों गाओ। मेरा रोमांटिक पार्टनर तो मैकेनिक लेने गया है, कामना ने ठंडी आह भरकर कहा। तीनों हंस पड़े। तीनों अपनी बातों में मस्त। लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ा कि कोई उनके पास आया। एक शख्स जिसने केवल एक टी शर्ट पैंट पहनी हुई थी, प्रशांत के पास आकर बोला, आपके पास क्या माचिस है? इतना सुनकर तीनों चौंक गए। जहाँ तीनों ठंड में काँप रहे थे, वहीं उस शख्स केवल एक टी शर्ट और पैंट पहन के खड़ा था। कोई ठंड नहीं लग रही थी उसे।
प्रशांत ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखकर कहा, आपको ठंड नहीं लग रही क्या? उसने प्रशांत के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि बात करने लगा। आप भूतिया मॉल की अभी बातें कर रहे थे। क्या आप भूतों के विश्वास करते हो? क्या आपने कभी भूत देखा है? नहीं, दिल्ली में रहते हैं, न तो कभी भूत देखा है न कभी विश्वास किया है भूतों पर। प्रशांत ने कहकर पूछा, क्या आप विश्वास करते हो? हम पहाड़ी आदमी हैं, हर पहाड़ी भूतों को मानता है, उनका अस्तित्व होता है। उस शख्स की भूतों की बातें सुनकर कामना और पायल से रहा नहीं गया। उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। भाई कुछ बताओ भूतों के बारे में, फिल्मी माहौल हो रखा है, कुछ बताओ तो। उस शख्स ने कहा, देखिए हम तो मानते हैं कि आप जैसा कह रहे हो कि शहर में भूत नज़र नहीं आते, हो सकता है नज़र नहीं आते होंगे, मगर पहाड़ों में तो हम अक्सर देखते हैं। कहाँ से आते हैं भूत और कैसे होते हैं, कैसे नज़र आते हैं? प्रशांत ने पूछा। उस शख्स के हाथ में सिगरेट थी। वह सिगरेट को हाथ में घुमाते हुए बोला, भूत हमारे जैसे ही होते हैं, वे रोशनी में नज़र नहीं आते। होते कौन हैं भूत, कैसे होते हैं? पायल ने पूछा। कहाँ? यहाँ पहाड़ों के लोगों का मानना है कि जो अक्सर किसी दुर्घटना में मर जाते हैं या जिनका शिकार हो जाते हैं या जिनका कत्ल हो जाता है, वे अक्सर भूत बनते हैं। उस शख्स ने कहा, क्या वो किसी को नुकसान पहुँचाते हैं, मारपीट करते हैं? प्रशांत ने पूछा उस लड़के से। अच्छे भूत किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। अच्छा मैं चलता हूँ, सिगरेट मेरे पास है, आपके पास माचिस है तो दीजिए, सिगरेट सुलगा लेता हूँ, उस शख्स ने कहा। प्रशांत ने लाइटर निकाल कर जलाया। उस शख्स ने सिगरेट सुलगाई। लाइटर की रोशनी में सिर्फ सिगरेट नजर आ रही थी। वह शख्स गायब हो गया। लाइटर बंद होते ही वह शख्स नजर आने लगा। तीनों के मुख से एक साथ निकला, भूत। तीनों, प्रशांत, पायल और कामना का शरीर ठंडा अकड़ गया और बेहोश होकर एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। अकड़ा शरीर, खुली आंखें, लगभग मृत्यु के देह के समान तीनों मूर्ति से बन गए थे। वह सब कुछ दूरी पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। तभी वहां आर्मी का ट्रक गुजरा। उसने ट्रक को रोकने का इशारा किया। ट्रक ड्राइवर उसे देखकर समझ गया कि वह कौन है। ट्रक से आर्मी के जवान उतरे और तीनों को ट्रक में डाला और शिमला के अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ देर बाद कुमार कार मैकेनिक के साथ टैक्सी में आया। अकेली कार को देख बहुत परेशान हो गया कि तीनों कहाँ गए। वह शख्स जो कुछ दूरी पर खड़ा था, कुमार को बताया कि ठंड में तीनों की तबीयत खराब हो गई थी, आर्मी के जवान उन्हें अस्पताल लेके गए हैं। यह कहकर वह शख्स विपरीत दिशा की ओर चला गया। मैकेनिक ने कार ठीक की और कुछ देर बाद शिमला की ओर रवाना हुआ। कुमार सीधा अस्पताल गया, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा कि तीनों को सदमा लगा है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन सदमे में उभरने के लिए इनको कुछ समय लगेगा। कुमार को समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्या देख लिया जिससे ये सदमे में चले गए हैं। अगली सुबह आर्मी ऑफिसर अस्पताल में तीनों को देखने के लिए आए और कुमार से कहा, आई एम कर्नल अरोड़ा, मेरी यूनिट ने इन तीनों को अस्पताल में एडमिट करवाया था। कुमार ने पूछा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। कर्नल अरोड़ा ने कुमार को रात की बात विस्तार से बताई कि वह शख्स भूत था जिसे देखकर वह तीनों सदमे में चले गए थे और बेहोश हो गए थे। वह एक अच्छा भूत था। अच्छे भूत किसी का नुकसान नहीं करते। उसने तीनों की मदद की, हमारे ट्रक को रोका और कुमार के वापस आने तक भी रुका। शाम तक तीनों को होश आ गया। 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली और सभी दिल्ली वापस गए, लेकिन सदमे से उभरने में लगभग 3 महीने लग गए। आज 7 साल बीत गए हैं उस घटना को। चारों कभी भी घूमने रात को नहीं निकलते। नाइट लाइफ बंद कर दी है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस यही रूटीन है उनका। उस घटना को याद करके आज भी उनका बदन ठंडा पड़ जाता है। क्या विचार है आपके इस रियल हॉन्टेड एक्सपीरियंस के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।